अमेरिका का दावा है कि 2 रूसी फाइटर जेट्स ने अमेरिकी ड्रोन को पहले 40 मिनट तक घेरा और उसके बाद यह अटैक किया। अमेरिका ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि उनका ड्रोन इंटरनेशनल स्पेस में उड़ रहा था और ऐसा पिछले 1 साल से हो रहा है, तो इस बार रूस ने अटैक क्यों किया? लेकिन रूस भी मानने को तैयार नहीं है। इस पूरी घटना पर रूस की दलील है कि अमेरिकी ड्रोन रूसी एयरक्राफ्ट के संपर्क में आया ही नहीं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा है कि MQ-9 रीपर ड्रोन उड़ान के वक्त अपने ट्रांसपॉन्डर्स को बंद कर रहा था ताकि उसे कोई ट्रैक न कर सके। अमेरिकी सेना ने कहा है कि अभी तक गिरे हुए ड्रोन को बरामद नहीं किया गया है। उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है ताकि वो गलत हाथों में न लगे। अमेरिका ने घटना के बाद रूस के राजदूत अनातोली एंटोनोव को तलब किया। अमेरिका के विदेश मंत्रालय पहुंचकर रूसी राजदूत ने कहा कि रूस अमेरिका के साथ किसी तरह का टकराव नहीं चाहता है, लेकिन अगर रूस का ड्रोन अमेरिका की सीमा के पास मंडरा रहा होता तो अमेरिका क्या करता? This drone can carry 1,700 kilos of explosives. This drone can carry a few bombs. You see that what will be reaction of United States if you see such Russian drone very close, for example, to San Francisco or New York? What will be reaction of United States? For me, it's clear. For you as well. And American mass media could show us in a very unpleasant way. रूस ने अमेरिका के जिस MQ-9 रीपर ड्रोन को चोट पहुंचाई है उसकी कीमत 466 करोड़ रुपए है, लेकिन इस घटना ने अमेरिका को आर्थिक चोट से कहीं ज्यादा उसके वर्चस्व को चुनौती दी है। यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन इतना अचूक माना जाता है कि दुश्मन के पास उसकी काट नहीं है। MQ-9 रीपर ड्रोन ने साल 2007 में पहली बार उड़ान भरी थी। 2200 किलो से ज्यादा वजन वाला ये ड्रोन हेलफायर मिसाइल से हमला करने की ताकत रखता है। कैमरा और इंफ्रारेड सेंसर से लैस है। वीडियो और इमेज कैप्चर कर सकता है, इसलिए हमले के साथ साथ सर्विलांस यानी निगरानी के लिए इस्तेमाल होता है। 480 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। रीपर ड्रोन 4760 किलो से ज्यादा वजन ले जा सकता है और 1700 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक उड़ सकता है। जिस ब्लैक सी में ये घटना हुई है उसकी महत्ता यानी इम्पोर्टेंस भी समझ लीजिए। दरअसल ब्लैक सी यूरोप और एशिया के बीच में स्थित है। ये उत्तर दिशा में यूक्रेन और उत्तर पश्चिम में रूस से लगता है। रूस और यूक्रेन के साथ साथ ब्लैक सी से 4 देशों की सीमाएं लगती हैं। इनमें से 3 नाटो सदस्य देश हैं और यूक्रेन को नाटो में लाकर रूस की घेरेबंदी ना हो सके, इसीलिए पुतिन ने 1 साल पहले यूक्रेन पर हमला किया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी पहली मिसाइल यूक्रेन के ओश्कीव बंदरगाह पर दागी थी, जो भविष्य में नाटो का नौसैनिक अड्डा बन सकता था। ओश्कीव करीब 234 साल बाद युद्ध देख रहा है और ब्लैक सी तट का ये शहर इस बात का सबूत है कि ब्लैक सी पर नियंत्रण की रूसी जिद कभी भी कम नहीं हुई।
रूस के बारूद में जलते हुए यूक्रेन को करीब 1 साल का वक्त हो गया। दुनिया इस इंतजार में है कि जंग कब खत्म होगी, लेकिन युद्ध विराम लेने का नाम नहीं ले रहा है। जानकारों के मुताबिक इस लड़ाई के खत्म न होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि यूक्रेन के बहाने रूस और अमेरिका लगातार एक दूसरे को उकसा रहे हैं। यूक्रेन की लड़ाई रूस और अमेरिका के लिए नाक की लड़ाई बन चुकी है। इस पूरे मामले में अगर रशिया को देखा जाए तो उसने कहा है कि अमेरिका और यूरोप के बाकी देश जो हैं वो पूरी दुनिया में अशांति फैला रहे हैं, पूरी दुनिया में गड़बड़ फैला रहे हैं। यानी कि एक तरह से आरोप और प्रत्यारोप की बातें हो रही हैं। रशिया कह रहा है कि अमेरिका और नेटो देश अशांति फैला रहे हैं, अमेरिका कह रहा है कि रशिया आक्रामक है, उन्होंने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की है, उन्होंने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है। तो कोई भी देश ये मानने को तैयार नहीं गलती उसकी है, दोनों यही कह रहे हैं कि गलती दूसरे पक्ष की है। और इसी वर्चस्व को साबित करने के तौर पर सामने आई थी पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कीव दौरे की ये तस्वीरें। राष्ट्रपति बाइडेन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े थे और वॉर जोन में पहुंचकर बाइडेन दुनिया को ये संदेश दे रहे थे कि अमेरिका इस जंग में यूक्रेन के साथ और रूस के खिलाफ खड़ा है। ज़ेलेंस्की और बाइडेन की ये तस्वीरें जाहिर तौर पर पुतिन को चिढ़ा रही थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस वक्त बाइडेन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ थे, उसी वक्त रूस ने एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण किया जिसकी काट अमेरिका के पास भी नहीं है। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के दौरे के अगले दिन पुतिन ने पूरी दुनिया को संबोधित करते हुए कहा था कि ये लड़ाई अमेरिका के खिलाफ है, जिसमें रूस के झुकने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जब पुतिन ये कह रहे थे, उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति पोलैंड में ही थे और उन्होंने पोलैंड की जमीन से ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सीधा जवाब दिया था। President Putin chose this war. Every day the war continues is his choice. He could end the war with a word. It's simple. If Russia stopped invading Ukraine, it would end the war. साफ है कि सारा फसाद वर्चस्व का है। अमेरिका और रूस दोनों वर्चस्व की जंग लड़ रहे हैं। उसी वक्त ये चर्चा तेज हो गई थी कि आने वाले वक्त में ये लड़ाई और बड़ी होने वाली है और देखिए 1 महीने के भीतर ही उसका प्रमाण भी मिल गया। ब्लैक सी के समंदर में रूस और अमेरिका के बीच पहली बार सीधी टक्कर हुई है और अब डर इस बात का है कि ये घटना आगे कैसी तस्वीर दिखाएगी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।